इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए सिर्फ 80C के डिडक्शन को क्लेम करते हो तो हो सकता है कि आपने गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया हो। लेट्स डिस्कस फ्यू सच डिडक्शंस व्हिच आर मिस्ड बाय मेनी टैक्स पेयर्स। एनपीएस में इन्वेस्ट किया है तो सेक्शन 80C के अंडर आपको 1.5 लाख की डिडक्शन तो मिल ही जाती है। उसके अलावा एडिशनल 50,000 की डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1B के अंडर। नेक्स्ट है सेक्शन 80D के अंडर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स का भी क्लेम कर सकते हो और सीनियर सिटीजन के केस में तो ये अमाउंट की लिमिट है 50,000 तक। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं भी है तो भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का बेनिफिट मिल सकता है 5,000 तक। बट याद रखिए ये 5,000 एक्स्ट्रा लिमिट नहीं है, 25,000 और 50,000 के लिमिट के अंदर ही इंक्लूडेड है। एजुकेशन लोन लिया है तो सेक्शन 80E के अंडर इंटरेस्ट पेड की भी डिडक्शन अलाउड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कोई मॉनेटरी सीलिंग नहीं। सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट को इग्नोर मत कीजिए क्योंकि एलिजिबल टैक्स पेयर्स सेक्शन 80 TTA और सीनियर सिटीजन सेक्शन 80 TTB के अंडर इसके डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एनजीओ या चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दी है तो उसकी रिसीट संभाल के रखिए क्योंकि 80G के अंडर ये एक एलिजिबल डिडक्शन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है और उस पर लोन भी लिया है तो सेक्शन 80EEB के अंडर उसकी स्पेसिफाइड कंडीशंस को मीट करने पर इंटरेस्ट पेमेंट की डिडक्शन को क्लेम कर सकते हो। याद रखिए टैक्स को बचाना लूप होल नहीं है बल्कि लॉ का सही यूज है। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज फॉलो अस।